गुड इवनिंग आपको। और गुड इवनिंग सभी जो मीटिंग में सभी जितने भी लोग हैं उन सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम बात करेंगे स्पेशली हेयर के रेंज पे। तो हम हम सभी जानते हैं कि हमारी सुंदरता में कोई भी है, ह्यूमन बींग्स में कोई भी पर्सन है, वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं उनके बाल। और अब वो बाल अगर स्वस्थ घने और अच्छे हों, चमकदार हों, तो उससे बात ही कुछ और हो जाती है। मगर वही अगर बाल हमारे बेजान है, या फिर उनमें चमक नहीं है, या फिर और बहुत सारे कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे बालों को खराब कर देती हैं, उनके टेक्सचर को खराब करती हैं, उनको उनकी साइन को खराब करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सुंदरता पर भी इफेक्ट डालते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, इसकी वजह से हमारे जो खान पान है, पोषण में कमी के कारण भी हमारे बालों में नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। इससे पॉल्यूशन और न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो हमारे बाल क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। और उससे जब बाल बहुत कमजोर और बेजान होते हैं तो वो जल्दी टूट भी जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बालों को ऐसा एक कंप्लीट न्यूट्रिशन दें, जिससे कि हमारे बाल हेल्थी रहें, उनकी चमक बनी रहे। और साथ ही साथ हमने देखा होगा, हम देखते हैं कि बाजार में आने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स, जिन्हें हम लगातार शायद मैं यही कहूंगी कि बचपन से हम अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, और हमें उनके कुछ साइड इफेक्ट पता नहीं है, उनके बेनिफिट्स पता नहीं है, उनके जो उनसे होने वाले नुकसान हैं वो पता नहीं है, और हम लगातार उन प्रोडक्ट्स को अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रिशन के साथ साथ जरूरी है कि आप अपने बालों के लिए कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, कौन सा शैम्पू आप यूज करते हैं, कौन सा किस तरह का तेल आप अपने बालों में लगाते हैं। ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो हमारे बाल होते हैं, इनके अलग अलग टेक्सचर होते हैं। यानी कि किसी के बाल पतले लंबे होते हैं, मगर किसी के बाल करली घुंघराले से होते हैं, और थोड़ा सूखे भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के बाल दिखने में ही पता चल जाता है, उनसे लगता है कि वो बिल्कुल प्लेन, आप जैसे कहेंगे। बहुत सारे लोग तो स्मूथिंग करवाते हैं, मगर कुछ लोगों के नेचुरली ही बाल क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। तो अलग सबका जिस तरह का जिसका खान पान है, जिस तरह से वो अपने बालों की देख रेख करते हैं, उस तरह से उनके बालों का टेक्सचर होता है। तो वीएलसीसी वेल साइंस एक बहुत वीएलसीसी वेल साइंस ने बहुत सारी खास रेंज स्पेशली हमारे बालों के लिए निकाली है, जो कि आयुर्वेदा बेस्ड है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट की जो फिलॉसफी है वो आयुर्वेदा बेस्ड है, जो जिसमें कि पैराविन फ्री है, सल्फेट फ्री है। और जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बताने से पहले मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि कई सारे लोगों का मानना होता है कि जो शैम्पू जिसमें झाग जाता है वो अच्छा होता है। मगर हमेशा ये ध्यान रखिए कि जितना ज्यादा झागदार जो शैम्पू होता है उसमें उतना ही ज्यादा केमिकल्स होते हैं। क्योंकि ज्यादा केमिकल्स ही झाग बनाता है, और हमें ये फील होता है कि ज्यादा झाग बन रहा है, बाल अच्छे से क्लीन हो रहे हैं, मगर वही वो हमारे लिए, हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और बालों के साथ साथ जो हमारा सर है, सर का जो ऊपरी परत है जहाँ पर बाल जमे होते हैं, उसे हम कहते हैं स्कैल्प। तो इसमें भी हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। वहां पे जो हमारे स्कैल्प होता है उसमें अलग अलग तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनसे बाल भी निकलते हैं, बाल की ग्रोथ भी होती है। और साथ ही वहां पर कुछ ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं जो हमारे सर के मॉइस्चराइजर को बनाए रखती हैं। तो अगर हम ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं उनसे जो ऑयल होता है वो ज्यादा निकल जाता है, जिससे कि जो बालों में जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, और बालों की ड्राइनेस बढ़ बढ़ जाती है।
अब अगर हम अगर पहले के लोगों की बात करें, जो यहाँ तक कि मैं इतना कहूँगी कि जैसे कि मेरी नानी है, तो उनका मानना है कि कभी भी बिना तेल के अपने बालों को ना रखो। मतलब आप जब भी आप अपना सर धुल देते हैं उसके बाद आप तेल जरूर लगाएं। मगर क्योंकि वो हमारे सर में नमी को बनाए रखता है। मगर अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, और हम सब भी जानते हैं कि जो हमारे कई सारे पुराने नुस्खे थे वो हमारे लिए कहीं बहुत सारी बार कुछ नुकसान भी देते हैं। जब हम तेल अपने बालों में लगाते हैं, हम बाहर अगर डस्ट में जाते हैं या हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, जो भी बाहर का जो डस्ट है वो हमारे बालों में गिर जाता है कहीं ना कहीं से। और अगर आपने ऑयल लगाया हुआ है तो वो और उसको जितना भी जो डर्ट होता है, जो गंदगी होती है, जो पॉल्यूशन होता है, उसको वो जमा कर देता है, और जो स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं उनको भी बंद कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि सर में डैंड्रफ भी बढ़ जाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो इन सभी के सॉल्यूशन के लिए और बालों की अच्छी देखभाल के लिए वीएलसीसी वेल साइंस ने हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। और हमें थैंक्स कहना चाहिए वीएलसीसी वेल साइंस को कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हार्मफुल पैराबिन और सल्फेट है उससे ये फ्री हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आंवला भृंगराज शैम्पू की। तो मैं मैम से कहूंगी कि थोड़ा सा आप स्लाइड चेंज कर दीजिए। आंवला भृंगराज शैम्पू जो कि प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर है, और सूखे और जो बेजान बाल होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करने के साथ साथ जो सिर की जो हमारी त्वचा होती है, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, स्कैल्प, उसकी भी ये बहुत अच्छे से सफाई करता है। अब इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें है सबसे पहले आंवला। आंवला जो कि प्रकृति में विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, और विटामिन सी हमारे बालों की देख रेख के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उन्हें घना और काला करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी एक तो बालों को झड़ने से बचाता है, सफेद होने से बचाता है, और ये साथ ही साथ बालों को मजबूती देता है और रूसी से भी बचाता है। विटामिन जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी पाया जाता है, जो कि बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। और जो हम सब जानते हैं कि हमारे वीएलसीसी वेल्थ साइंस में एक एक्सट्रेट बेस पर काम हुआ है, जिसे हम एआईएम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आंवले में जो टैनिन होता है, टैनिन सन डैमेज से भी हमारे बालों को बचाता है। अगर बहुत सारे लोग हैं जो धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कुछ समय बाद उनके बाल भी ज्यादा धूप में रहने से खराब हो जाते हैं। भृंगराज भृंगराज बालों को हेल्थी और काला करने और मुलायम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें यह जो भृंगराज होता है एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ये बालों को सफेद होने से बचाता है, बालों को चमकदार बनाता है, और बालों को झड़ने से भी रोकता है भृंगराज। और ये सब हमारे प्राचीन काल से ये इस्तेमाल होने वाले सारे हमारी औषधियां हैं। सिकाकाई सिकाकाई एक ऐसी प्राचीन जड़ी बूटी है जो पुराने समय से ही बालों की देखभाल में उपयोग किया जाता है। सिकाकाई में एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहले, अभी तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास अपने बालों को धुलने के लिए एक ऑप्शन है शैम्पू, मगर पहले पुराने जमाने में शैम्पू नहीं होता था, तो सिकाकाई और सतरीटा इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था बालों को धुलने के लिए। क्योंकि सिकाकाई में अल्कलॉइड्स होता है, तो ये सर में जो बालों के बीच हमारी जो गंदगी होती है, या बालों में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, डर्ट होता है, उसको निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्राकृतिक, सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक एक ये इंग्रेडिएंट्स है। ये बालों को स्वस्थ और सुंदर भी बनाए रखता है। ब्रह्मी ब्रह्मी की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मी हमारे दिमाग को तेज करने के साथ साथ ब्रह्मी बालों को झड़ने से भी रोकता है और उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है।
अगर रीठा की अगर बात करें तो रीठा के जो फल होते हैं उन्हें पहले भिगो के कहीं न कहीं न्योता देता है, और अगर मॉइस्चर बिल्कुल कम हो जाए तो उससे भी हमारे बाल ड्राई होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज़र का जो बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये हमारे सर में होने वाले डैंड्रफ से भी ये हमें बचाता है। एलोवेरा एलोवेरा जिसमें कि विटामिन में पाया जाता है, और इसका एलोवेरा हमारे बालों को चमकदार बनाने के साथ साथ झड़ने से भी रोकता है। जो स्कैल्प में जो डेड स्किन होती है उसको रिपेयर करता है, और बालों को मॉइस्चराइजर भी देता है। इसके साथ साथ ही एलोवेरा, अगर किसी के बाल बहुत ड्राई है तो वहां पे एलोवेरा बहुत ही अच्छा काम करता है। हिबिस्कस, अगर हाँ, हिबिस्कस जिसे कि गुड़हल हम कहते हैं सामान्य भाषा में, तो ये भी बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। इस हमारे बालों की ग्रोथ के साथ साथ बालों को कंडीशनर भी करती हैं। अब ये जो हमारा आंवला भृंगराज शैम्पू है, इसकी अगर हम एमआरपी की बात करते हैं तो 250 रुपए है, और एसोसिएट प्राइस पे हमें ये 208 रुपए में मिलता है। और हम देख चुके हैं कि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये अगर हम अलग अलग बाजार से प्योर मात्रा में जो शुद्ध वाली जो जड़ी बूटियां हैं वो खरीदने लगे तो हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां पहले तो मिलती नहीं है, और अगर मिलेंगी भी तो वो, अगर हम उस सब का जोड़ तोड़ करें तो वो इस एमआरपी जो रेट है उससे भी बहुत ज्यादा कहीं बैठता है। तो ये आंवला भृंगराज शैम्पू बहुत ही अच्छा पैराबिन सल्फेट फ्री एक शैम्पू है, जिसे मेल फीमेल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद आता है हेयर कंडीशनर। अब अगर हम कई सारे लोगों का मानना होता है कि अगर हमने बालों को शैम्पू कर दिया है तो अब हमें कंडीशनर की क्या जरूरत है। तो मैं नॉर्मली इसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी कि जैसे हम अपने कपड़ों को वॉश कर देते हैं, और अगर हमें हम उन्हें बिना प्रेस के ही पहन लें तो कैसे वो लगेंगे, हमें दिखने में कैसे लगेंगे। सेम ऐसा ही है कि शैम्पू से जब हम अपने बालों को धुल देते हैं उनसे गंदगी और डर्ट और ऑयल तो चला जाता है, मगर वो मिस मैनेज मैनेज नहीं हो पाते ढंग से। तो मैनेज करने के लिए, अपने बालों को मैनेज करने के लिए, उनको मुलायम रखने के लिए, उनकी ड्राइनेस को कम करने के लिए, और बहुत साथ में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बाल बहुत ही ज्यादा उलझ जाते हैं, जल्दी से कंघी भी वो अगर हम उन बालों में लगाते हैं तो कंघी भी वहां फंसने लगती है। तो ऐसे उलझे हुए बालों के लिए कंडीशनर बहुत जरूरी है। वीएलसीसी वेल साइंस ब्राह्मी जेटमानसी और कंडीशनर जो है ये पैराबीन और सल्फेट फ्री है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने बालों को शैम्पू कर दीजिए, शैम्पू से वॉश कर दीजिए, और उसके बाद ये कंडीशनर अपने हाथों में लेके गीले बालों पे आपने अपने बालों को बालों में ये लगाना है। मगर इसमें ध्यान रखना है कि हमको ये बालों की टिप में यानी कि जड़ में नहीं लगाना है, बालों के ऊपर ऊपर लगाना है, और कम से कम 4 या 5 मिनट तक इसको बालों में ही रहने देना है। उसके बाद ठंडे पानी से आप इसको अच्छी तरह से धुल दें। और ध्यान रखिए कि जब आप कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह से अपने बालों को आप धुल दीजिए। बालों में ये रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बालों में रह जाएगा तो ये बालों को बहुत सॉफ्ट कर देता है। और इससे कई बार क्या होता है कि अगर ढंग से बाल धुले नहीं है और ये बालों में रह गया तो ये बालों को झड़ने के लिए भी इससे बाल झड़ भी सकते हैं ज्यादा।
अगर आपने ढंग से वॉश नहीं किया। तो ये ज़रूरी है कि आप जब लगाते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं, तो बालों को अच्छी तरह से वॉश कर दीजिए। अगर वीएलसीसी वेल साइंस कंडीशनर की अगर बात की जाए, तो इसमें है ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या काम करता है कि ये बालों की जो ग्रोथ होती है उसको ये बढ़ाता है। साथ में ये जो बालों की चमक है उसको भी बनाए रखता है। इसको जो हमारे बाल होते हैं उनको ये मॉइस्चराइज़र प्रदान करता है। जेटमांसी ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जेटमांसी जो होता है, अगर किसी के सर पे जूं या डैंड्रफ है, तो वहाँ पे भी जेटमांसी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। हिना मेहंदी हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मेहंदी का प्रयोग किया जाता है अपने बालों को हेल्थी रखने के लिए और बालों को घना बनाने के लिए। तो इसमें भी हिना का उपयोग किया गया है। मेथी मेथी जो कि हेयर फॉल को रोकने के साथ-साथ उनको स्मूथ भी बनाता है, शाइनी बनाता है और जो हमारे उलझे हुए बाल होते हैं, उनको ये भी मैनेजेबल करता है। और मेथी में भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमें हमारे बालों को हमारे सर की जो त्वचा होती है स्कैल्प जो होता है उसको डैंड्रफ से ये बचाता है। तो कंडीशनर बालों को मैनेज करने के लिए और उलझे हुए बालों के लिए कंडीशनर बहुत जरूरी है। जिन लोगों के बाल बहुत ड्राई हैं यानी कि जैसे बाउंसी बाल जिन्हें मैं कहूंगी उनके लिए कंडीशनर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और कुछ लोग जिनके बाल स्मूथ होते हैं, नेचुरली उनके बालों में ऐसा लगता है कि ऑयल लगा हुआ है, उन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके बालों को अगर कंडीशनर ना भी किया जाए तो कोई बात नहीं, मगर जिनके बाल ड्राई हैं, घुंघराले बालों के लिए कंडीशनर बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं वीएलसीसी वेल साइंस के एक और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एंटी हेयर फॉल। हम सब जानते हैं कि आजकल जिसे भी देखो उसको यही समस्या मिलती है कि हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। तो बालों में डैंड्रफ की जो समस्या है, डैंड्रफ अगर जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है इसमें हम इसे डैंड्रफ कहते हैं, मगर ये एक फंगस होती है। और जब डर्ट हमारे सर पे होता है या हमारी जो सर की जो त्वचा है उसमें अगर ढंग से क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो उससे भी ये फंगस हमारे सर में जम जाता है और धीरे-धीरे वो बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है खुजली भी शुरू हो जाती है। और कभी-कभी तो ये डैंड्रफ ये फंगस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपने अपने बालों को टच किया तो वो सफ़ेद-सफ़ेद सा आपको दिखाई देगा कि कुछ गिर रहा है। तो ये जो डैंड्रफ होता है ये फंगस होता है और ये डर्ट और गंदगी के कारण ही या फिर कुछ इंटरनल ऐसी भी कुछ जब हमारे भोजन में न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है उनके कारण भी ये बहुत सारी चीजें हमारे सर पे ऐसी चीजें होती हैं। अगर वीएलसीसी वेल साइंस टी ट्री स्पीयरमिंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू की बात करें जो कि विद कंडीशनर है और इसमें टी ट्री ऑयल के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे सर में होने वाले डैंड्रफ को ये दूर करती हैं। अगर इसमें बात की जाए स्पेयरमिंट ऑयल, इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो डैंड्रफ को निकालने में मदद करते हैं और साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन और जो ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे सर में उसको भी ये मैनेज करते हैं और बालों की जो जड़ होती है उनको ये मजबूत करते हैं। अगर क्लॉव ऑयल की मैं बात करूँ तो ये भी जो बालों की जड़ों को पोषण देने के साथ-साथ उन्हें बढ़ाने में भी मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी ये ठीक करता है। भृंगराज अ भृंगराज इसके बारे में अभी हमने पहले भी बात की थी कि जो भृंगराज होता है ये हमारे बालों को हेल्थी और काला और मुलायम बनाने के साथ-साथ इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं।
जो हमारे सर में होने वाले डैंड्रफ को दूर करते हैं। नीम, नीम हम सब जानते हैं कि नीम का जो गुण है ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल गुण है। और पहले प्राचीन समय में नीम के पत्तों को पीसकर सर पर लगाने से इससे कहते थे कि हाँ, ये बालों में होने वाले डैंड्रफ को दूर करता है। तो नीम में नेचुरली कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे सर में होने वाले डैंड्रफ को दूर करता है। इसके साथ साथ इसमें है लेमन ऑयल, नींबू का तेल। नींबू जो कि विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, और विटामिन सी बालों को मुलायम, घना और काला बनाने के साथ साथ ये इसमें भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सर में होने वाले डैंड्रफ को दूर करता है और साथ ही साथ बालों को भी मजबूत करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एंटी कैरोटीन एंटी हेयर फॉल शैम्पू। कैरोटीन प्रोटीन अगर हम की जाए, तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और क्योंकि हमारा जो शरीर है ये, इसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। और बालों की अगर बात की जाए, बालों की या फिर नाखून की अगर बात की जाए, तो जो भी हम पोषण लेते हैं उस पोषण से जितना भी प्रोटीन प्राप्त होता है, उसका जो लास्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे एंड में हमारे बालों और हमारे नाखूनों को ये प्रोटीन मिलती है। उससे पहले हमारे शरीर के और जितनी भी ऑर्गन्स है उनमें सारी प्रोटीन चली जाती है। तो लास्ट में जब प्रोटीन जो बचती है वो हमारे बालों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो कई बार जब हमारे खान पान में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उसके कारण भी हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने की समस्या, या फिर बालों का बेजान होना, या फिर बाल ना बढ़ना, और ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और जो हमारे बाल होते हैं, इसके लिए जो प्रोटीन होता है, क्योंकि अलग 21 तरह की अलग अलग प्रोटीन है जो हमारे शरीर में अलग अलग, हमारे पार्ट्स के लिए, शरीर के जो पार्ट्स हैं उनके लिए उनकी जरूरत होती है। तो बालों के लिए कैरोटीन प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें हमारा जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है उसमें है कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन जिसमें कि जो नेचुरल प्रोटीन होती है, बालों की चमक को बनाए रखती है। और धूप के कारण जो हमारे, धूप या पॉल्यूशन के कारण जो हमारे बाल खराब हो जाते हैं, उसको ये मैनेज करता है। इसके साथ साथ ही इसमें है आंवला, आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, और इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण है। ये हमारे बालों को चमकदार बनाने के साथ साथ ये उनकी लंबाई, ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट भी हम बात कर चुके हैं कि ये बालों के ग्रोथ के लिए, उनको घना और काला बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सिकाकाई, जिसमें कि नेचुरली कुछ एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों की क्लीनिंग करते हैं, और साथ में सर की, स्कैल्प की भी क्लीनिंग करते हैं। इसमें सोया प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। सोया प्रोटीन जो कि हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है। रोजमेरी ऑयल है, इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो बालों को झड़ने से रोकने के साथ साथ उनको डैंड्रफ फ्री भी रखता है। तो ये जरूरी है कि हम ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिनसे कि हमारे बालों को कोई नुकसान भी ना हो, और वो हेल्थी और घने और काले भी बने रहें। इसके अलावा ये तो हमारे जो शैम्पू है और जो कंडीशनर है उसकी रेंज है। मगर कई बार क्या होता है कि इंटरनली, मैंने जैसे कि अभी बात की कि बहुत सारी प्रोटीन, जो कैरोटीन प्रोटीन होती है, या जो बायोटिन हम जिसे कहेंगे, या विटामिन B5,
पैन B5 जो होता है वो भी बालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इन सारे न्यूट्रिशन का हमारे शरीर में होना में सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग डिमांड करते हैं कि आपके पास कोई तेल है जिससे कि हमारे बाल अच्छे रहें, सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, घने रहें और काले रहें। मगर अभी मैंने आपसे बात की थी कि जब कई बार क्या होता है कि हम अपने बालों में जब तेल लगाते हैं और हम अगर कहीं डस्ट में रह रहे हैं या फिर अदर कोई और पॉल्यूशन है, तो उससे हमारे बालों में डैंड्रफ पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो वीएलसीसी वेल साइंस ने एक नॉन ऑयल फार्मूला हमें दिया है। मैं नॉन ऑयल फार्मूला इसे कहूंगी हेयर विटाल जेल। हेयर विटाल जेल कई बार लोगों को ये लगता है कि जेल माने क्योंकि बहुत सारे हमने देखा होगा जो हमारे यंगस्टर होते हैं, वो अपने बालों को अलग अलग स्टाइल देने के लिए कुछ जेल का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो जेल हानिकारक होता है। और आप सभी लोग ये ध्यान रखिए कि हमारा ये जो हेयर विटाल जेल है वो इस तरह का जेल नहीं है कि ये आपके बालों को कोई भी अलग अलग तरह के कोई सेप देगा। ये बालों के पोषण के लिए जरूरी है। बालों को पोषण के लिए ये जरूरी है। अगर हेयर विटाल जेल की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के साथ साथ 4 तेल भी हैं, मगर वो इस फॉर्म में है कि वो आपके बालों को चिपचिपाहट फ्री में उसे कहूंगी, चिपचिपाहट नहीं देते, क्योंकि तेल लगाने से क्या होता है बालों में चिपचिपाहट सी आ जाती है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करी जाए तो इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा जो कि हमारी जो स्कैल्प की जो डेड स्किन होती है उसको ये रिपेयर करता है। ये बालों को कंडीशनर करता है, मॉइस्चराइजर करता है और साथ में बालों को स्मूथ भी बनाता है। ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी एक इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा। इसके साथ साथ इसमें है हिबिस्कस, यानी कि जो इसे हम कहेंगे गुड़हल, जिसमें कि विटामिन सी के साथ साथ अमीनो एसिड भी होता है। और अमीनो एसिड ये भी एक तरह की प्रोटीन होती है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये जो गुड़हल है ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ये अच्छा करता है, जिससे कि हमारे जो हेयर की ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। आंवला एक्सट्रैक्ट, आंवला विटामिन सी जो कि बहुत जरूरी है बालों के लिए। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज होती है जो बालों को झड़ने से रोकती है, झड़ने की जो समस्या है उससे बचाता है। और साथ में बालों की जो सफेद होने की समस्या है उससे भी ये बचाता है। ब्राह्मी ब्राह्मी हमारे झड़ते हुए बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये डैंड्रफ को भी दूर करता है, साथ में डैंड्रफ से जो होने वाली खुजली है उससे भी ये बचाता है। इसके साथ साथ ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ इसमें है विटामिन B5, यानी कि पैंटेनॉल। ये भी बालों को मॉइस्चराइजर देने के साथ साथ बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ में ये बालों के मॉइस्चराइजर को भी बनाए रखता है। और जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प का उसको भी ये मेंटेन करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें दो मुंहे बालों की बहुत बड़ी समस्या होती है, उनके बाल दो मुंहे हो जाते हैं। तो विटामिन जो B5 है ये दो मुंहे बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ इसमें कैरोटीन भी है। कैरोटीन हाइड्रोलाइज्ड कैरोटीन है जो कि प्रोटीन का जो हमारे बालों के लिए जरूरी प्रोटीन है उसका ही एक पार्ट है। और ये बालों को स्मूथ करने के साथ साथ बालों को शाइनिंग भी देता है। जो हमारे बालों की जो लेयर्स होती है, क्योंकि आपने देखा होगा किसी के बाल बहुत पतले होते हैं और किसी के बालों का जो बाल क्या होते हैं मोटे होते हैं। तो अलग अलग जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स को ये स्ट्रॉन्ग करता है और बालों को मजबूत बनाता है।
इसके साथ-साथ इसमें अलग-अलग तरह के 4 प्रकार के तेल भी हैं, जो कि नॉन ग्रेसी है, यानी कि उनसे हमारे बालों में चिपचिपाहट नहीं होती। और हेयर विटाल जेल की अगर मैं बात करूँ, तो इसको लगाने का तरीका ये है कि पहले आप अपने बालों को शैम्पू कर दीजिए। जी हाँ, पहले आप अपने बालों को शैम्पू ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो हमारे सर में बहुत सारे गंदगी, डर्ट या हमारे सर में आ जाता है, और जब हम उसके ऊपर ही हेयर विटाल जेल लगाते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें इतने अच्छे से नहीं मिल पाता। तो पहले आप अपने बालों को शैम्पू कर दीजिए, जब आपके बाल सूख जाएँ, उसके बाद आपको ये अपने फिंगर टिप से बालों की जड़ों में लगाना है। बालों बालों की जड़ों में इसे इसलिए लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे स्कैल्प पे जाके, जड़ों की रूट तक जाके उनको ये न्यूट्रिशन देगा और नमी भी प्रदान करेगा। तो इसको और आप चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आज आपने अपने बालों को शैम्पू किया है, सपोज़ आपने मॉर्निंग टाइम पे अपने बालों को शैम्पू किया है, तो आप रात को इस जेल को अपने बालों पे लगा दीजिए, और अगले दिन अगर आप धुलना चाहते हैं, तो आप बिना शैम्पू के भी अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। तो अगर इसकी भी एमआरपी की अगर मैं बात करूँ, तो 495 रुपए का ये है, और 250 एमएल में ये हमें मिलता है, जिसके अंदर की बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स हैं, जो कि हमारे बालों को मजबूती देते हैं। जिसकी हेयर फॉल की समस्या बहुत बढ़ गई है, वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में जिनके बाल नहीं बढ़ते, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह शैम्पू की भी अगर मैं बात करूँ, तो जो भी शैम्पू है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमें रोज़ अपने बालों को शैम्पू नहीं करना। क्योंकि ज़्यादा शैम्पू करने से भी, रोज़ जब अपने बालों को आप वॉश करते हैं, उन्हें शैम्पू करते हैं, तो कहीं न कहीं जो उनकी जो रूट्स हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो आप 3 दिन में आप 1 दिन अपने बालों को शैम्पू कीजिए, और आप चाहो तो दूसरे हेयर विटाल जेल के थ्रू जेल जेल लगाने के बाद नॉर्मल पानी से भी आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस दिन आपको अपने बालों को शैम्पू करना ही करना है। इसके साथ-साथ ही हमारे पास बायोटिन भी है, जो कि बालों के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी बताया था कि हमारे बालों की जो ग्रोथ है, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी है, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन जिसे कि हम बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। तो बायोटिन एक ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, जो इंटरनली हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी संगीता मैम को,